हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इजी मार्केट में। दोस्तों, बुधवार को अमेरिका बाज़ार धड़ाम हो गए। कम से कम 400 पॉइंट की गिरावट आई है डाउन जोन में। दोस्तों, देख लेते हैं किस वजह से गिरावट आई है और क्या डाटा निकल कर आ रहा है दोस्तों इसके पीछे, और इंडिया मार्केट पे शुक्रवार को क्या फ़र्क पड़ेगा। बुधवार को यूएस में 11 में से 10 सेक्टर में गिरावट। रियल्टी, यूटिलिटी, मटेरियल, फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा गिरावट है दोस्तों। यूएस में स्मॉल कैप शेयरों की पिटाई ज़्यादा हुई है दोस्तों। यूएस में पहले हम ये देखेंगे कि इंडिया की जो कंपनी यूएस में लिस्ट हैं उनका क्या हाल रहा है दोस्तों, कितनी गिरावट आई है। आप देख सकते हैं इंडिया एडीआर्स 10 अप्रैल का डाटा है। इन्फोसिस 1%, विप्रो 2% करीब, आईसीआईसी बैंक 0.71%, एचडीएफसी बैंक 1%, डॉक्टर रेड्डी 1.75% की गिरावट आई है यूएस में लिस्टेड कंपनी में दोस्तों। आप देख लेते हैं आगे की और क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है। यूएस में मार्च सीपीआई महंगाई 3.2% से बढ़कर 3.5% हो गई है दोस्तों। इसके वजह से ज़्यादा टेंशन है यूएस मार्केट में दोस्तों। ज़्यादातर जानकारों का यूएस में सीपीआई महंगाई का अनुमान 3.5% था अनुमान दोस्तों, लेकिन 3.5% आया है, बढ़कर आया है। यूएस में सीपीआई मासिक आधार पर 0.4% बढ़ी है। 0.3% बढ़ोतरी का अनुमान था दोस्तों। जो यूएस में मासिक आधार है दोस्तों, उनका अनुमान था 0.3% रहने का, बढ़ने का, लेकिन 0.4% बढ़ी है दोस्तों। इसलिए ज़्यादा असर पड़ा यूएस मार्केट पे। और देख लेते हैं दोस्तों, यूएस में मार्च में कोर सीपीआई 3.8% है। अनुमान था 3.7% का, लेकिन आई कितनी है 3.8% दोस्तों। आज यूएस में मार्च प्रोड्यूस प्राइस इंडेक्स पीपीआई के आंकड़े आने हैं दोस्तों। यूएस में 10 साल की बॉन्ड डील 17 बीपीएस बढ़कर 4.5% के पार हो गई है दोस्तों। और देख लेते हैं, महंगाई बढ़ने से अब जून में फेड को रेट घटाने की दिक्कत होगी दोस्तों। जो रिपोर्ट आ रही थी निकल कर के जून में फेड रेट कट कर सकता है दोस्तों, अब वो नहीं घटाएगा, उसमें दिक्कत आ सकती है दोस्तों। अब वो आगे भी बढ़ सकता है जून से। फेड चेयरमैन ने कहा था डेटा के आधार पर लेंगे फैसला। जून फेड पॉलिसी में रेट कटौती की संभावना घटी है दोस्तों। देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, जून फेड पॉलिसी में रेट कटौती की संभावना घट चुकी है दोस्तों, अब आगे भी बढ़ सकती है डेट। आगे देख लेते हैं 80% जानकारों के मुताबिक जून में फेड रेट नहीं घटाएगा दोस्तों। 80% से ज़्यादा जानकार बता रहे हैं कि जून में अब रेट कट नहीं होगा दोस्तों। यूएस में फेड फंड रेट की रेंज 5.25% से 5.50%, 23 साल की ऊंचाई पर है दोस्तों। जो 23 साल है उसमें सबसे ऊंचे रेट पर चल रहा है दोस्तों। यूएस में ब्याज दरों की रेंज 5.25 से 5.50 बरकरार है दोस्तों। जैसे कि हमने पढ़ा, यहाँ पर 23 साल की सबसे ऊंची चल रही है ब्याज दर दोस्तों यूएस में। अब देख लेते और आगे, यूएस फेड महंगाई को 2% तक जाने पर प्रतिबद्ध है दोस्तों। यूएस फेड महंगाई 2% तक जाने के लिए प्रतिबद्ध है दोस्तों, उनको 2% तक लाना है दोस्तों। और देख लेते हैं, इस साल रेट कटौती संभव, लेकिन फ़िलहाल महंगाई को लेकर चिंता है दोस्तों। इस साल में रेट कट होगा, लेकिन महंगाई को लेकर चिंता है दोस्तों, जिस वजह से आगे बढ़ सकती है डेट इसकी। और देख लेते हैं दोस्तों, फ़िलहाल इंटरेस्ट घटाने के लिए डेटा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं दोस्तों। जो डेटा निकल कर आ रहे हैं अमेरिका मार्केट से, वो इंटरेस्ट घटाने के सपोर्ट में नहीं है दोस्तों। जियोपॉलिटिक
टेंशन बढ़ती तेल की कीमतें, महंगाई बढ़ सकती है दोस्तों। जो एक तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, ईरान इजराइल, तो इससे तेल की कीमतें बढ़ेंगी दोस्तों, जिससे महंगाई बढ़ सकती है दोस्तों। और आगे देख लेते हैं, पॉलिसी में नरमी, प्रोडक्ट्स की कीमतें और बढ़ सकती हैं दोस्तों। फेड अधिकारियों का फिलहाल कोसस रुख दोस्तों, जो फेड अधिकारी हैं उन्होंने एकदम नरमी का रुख अपना रखा है अभी इस टाइम दोस्तों। और आगे देख लेते हैं, अब कर लेते हैं भारतीय बाजार में क्या होगा दोस्तों, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा और कौन कौन से आंकड़े आने, कौन से रिजल्ट आने इंडिया मार्केट में। 12 अप्रैल को टीसीएस के नतीजे आएंगे दोस्तों। 12 अप्रैल को भारत में सीपीआई, महंगाई, आईआईपी के आंकड़े आएंगे दोस्तों। भारत में मार्च सीपीआई 5.09% से घटकर 5.9% का अनुमान। और दोस्तों भारत में फरवरी आईआईपी 3.8 से बढ़कर 6% रहने की उम्मीद है दोस्तों। ये हैं भारत के आंकड़े। आज की दोस्तों अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। आप इस रिपोर्ट को ज़रूर देखें और पूरा देखें दोस्तों। और ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि हम बहुत ही यूज़फुल, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, आपके अपडेट रहने के लिए बहुत अच्छे अच्छे अपडेट लेकर आते हैं। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और ऐसे ही एक्साइटिंग अपडेट में। बाय दोस्तों।